आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम यूपी में हैं, बस्ती में। और बस्ती में इस वक्त हमारे साथ यहाँ के एक बहुत ही संवेदनशील इंसान हैं, डॉक्टर बीके वर्मा जी। डॉक्टर बीके वर्मा जी के बारे में कहा जाता है यहाँ पे कि वो बहुत नेक इंसान हैं, बहुत नेकी कमाते हैं। और अब तक जो है अपने लाइफ स्पैन में इन्होंने 65 लाख मरीजों को जो है चेक किया है, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो भी इनके द्वार पे जाए वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कोई फीस नहीं, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं, सिर्फ सेवा भाव, समर्पण भाव इंसानों के प्रति, इंसानियत के प्रति वो रखते हैं। सर, आप हमारे बीच में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आपके मन में करुणा जागी, संवेदनशीलता जागी, और आपको लगा कि यहाँ पे जो लोग हैं, इन लोगों के लिए मैंने कुछ करना चाहिए जीवन में, ये कैसे आपके मन में आया? देखिए, मैं गरीब परिवार से रहा, मध्यवर्गीय किसान परिवार से रहा। तो शुरू से जब मैं पढ़ लिख करके आया मेडिकल की डिग्री लेने के बाद, तो ये देखा कि जो अच्छे चिकित्सक होते हैं वो शहर की तरफ भागते हैं। तो ग्रामीण अंचल में मैंने अपना क्लिनिक खोला कि यहाँ के सेवा जो गरीब जनता है वो फीस नहीं दे सकती है शहर में जा करके। तो मैंने ये निःशुल्क मैंने अपना व्रत लिया कि मैं आजीवन निःशुल्क ही मरीज देखूंगा, कोई चार्ज नहीं लूँगा। तो आज तो 26 जनवरी 1989 को मेरा क्लिनिक का शुरुआत हुआ था, और आज लगभग 34 साल हो गए। 34 सालों में लगभग मैंने 65 लाख मरीजों का निःशुल्क उपचार परामर्श दिया है। केवल दवा का न्यूनतम फीस लिया जाता है हमारे यहाँ। और मेरा अस्पताल 150 बेड का हॉस्पिटल है, और वो बस्ती जनपद का प्रथम 150 बेड का है, और कोई अस्पताल नहीं है। जो कि वहाँ सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं, कोई चार्ज नहीं लिया जाता हमारे यहाँ। ICU का भी 100 रुपये पर डे है, और अगर ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है तो 100 रुपये घंटा मात्र लिया जाता है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि लगभग 34 साल से वो एक सेवा में हैं, और उनके क्लिनिक में जो है कोई चार्जेस नहीं होते, मिनिमम कुछ दवाई के जो चार्जेस होते हैं वही होते हैं। इसी आधार पे जो है वो लोगों को देखभाल करते हैं। किस तरह के पेशेंट्स आपके पास में आते हैं, किस तरह की उनकी समस्याएं होती है, और किस तरह से आप उनको, क्योंकि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देनी पड़ती होगी आपको। अब देखिए, हमारे यहाँ जब हम बस्ती जनपद में गरीबों के डॉक्टर माने जाते हैं, तो हमारे पास क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है, तो जिसका 5 रुपये काम उसका भी हो गया, जिसको ज़्यादा ज़रूरत उसका भी हो गया। और हमारे अस्पताल में सारी फैसिलिटी है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, पैथोलॉजी है, ऑपरेशन छोटे बड़े सब होते हैं, सब न्यूनतम चार्ज पे होते हैं। तो हमारे यहाँ और डॉक्टर भी 53 का स्टाफ का है, डॉक्टरों का पूरा जितने भी स्टाफ हैं, तो वो सारे लोग इसी मेरे ही जो बताए हुए जैसा कहते हैं वैसा करते हैं वो लोग, और सबका न्यूनतम चार्ज आता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती मरीजों को। और मरीज आते हैं ये जान करके कि मैं जा रहा हूँ डॉक्टर बीके वर्मा से, संपर्क करने में कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरे यहाँ के कि आप फीस देने के बाद भी 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बात कर पाते, और मेरे यहाँ खुल के बात कीजिए, जो भी हो अच्छा रहता है। डॉक्टर साहब, आप पेशेंट्स को तो देखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके बारे में आप बिल्कुल जितना हो सके उतना काम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप समाज सेवा भी करते हैं। अब जैसा ठंडी का समय है तो आपने निःशुल्क कंबल भी बांटे हैं, तो ये कैसे संभव हो पाता है आपके लिए? ये देखिए, मेरा विद्यालय है और अस्पताल भी है, तो जिसे दवा जो हम परचेज करते हैं वो मैं डायरेक्ट कंपनी से लेता हूँ। तो उसमें जो बीच का होता है वो प्रॉफिट मुझे मिल जाता है, और उसी पैसे से मेरा अस्पताल का संचालन होता है। और जो मैं गरीबों में की सेवा करता हूँ, मेरा अब ये बात बता दें कि मेरे जीवन का उद्देश्य ये है, मैंने अपने आप को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया है। तो ये जानते हुए कि जो गरीब है, वंचित है, कुछ नहीं कर सकता, उसके बीच मैं निकाल करके मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो भी कुछ कमाता हूँ, मेरा परिवार खुश रहे, मैं खुश रहूँ, और जो बचे उस समाज में लगा दो। क्योंकि मेरी एक लाइन है कि मित्रों हर पल को जियो, हर पल अंतिम मान, अंतिम पल है कौन सा का जान। रोड पे चल रहे एक्सीडेंट हो गया, आदमी खत्म हो गया, कुछ याद नहीं रखेगा। जो हम समाज में करके जाएंगे वही समाज याद रखेगा। इसी को मैं आधार मान करके समाज सेवा करता हूँ। जो हम समाज के लिए करके जाए वो समाज याद रखेगा, इसी को आधार मान के समाज सेवा करते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हमारे लिए एक धरोहर है, एक इंस्पिरेशन भी है। और डॉक्टर साहब जिस तरह से समाज सेवा में लगे हुए हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही उम्दा उदाहरण है। बहुजन समाज से आते हैं आप, जिस तरह से एक लोगों के लिए रोल मॉडल बने हैं, आप युवाओं को और यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, किस तरह से अपने आप को, जीवन को उन्नत बनाएं सेवा करके? देखिए, जीवन आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो। इसको हमको याद रखना चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला काम है शिक्षा। अगर शिक्षा हमारे बीच में है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर शिक्षा नहीं है तो शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है, पूरा जीवन अधूरा है। तो हमें शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। हमारे जितने भी गरीब हैं, वंचित हैं, जो भी लोग हैं, वो पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दें, आगे बढ़ें। डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, नेता बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, बिना शिक्षा के कोई काम नहीं हो सकता है। और शिक्षा होगा तो ज्ञान, साहित्य
समाज का दर्पण होता है। जो भी लोग कम पढ़े लिखे हैं वो भी उनको अखबार पढ़ना चाहिए, साहित्य पढ़ना चाहिए। साहित्य जो भी हो वो मानववादी हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। हम अंधविश्वास से हटें, क्योंकि विज्ञान की तरफ अगर बढ़ेंगे तो विज्ञान से ही, जैसे कि संविधान में लिखा है कि विज्ञान के द्वारा ही देश चलता है, वही मेरा संविधान है, वही मेरा शास्त्र है। अगर हम उस पर चलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। जी, अंधविश्वास से हटे, विज्ञानवादी बने और शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षा के माध्यम से ही अपने जीवन को उन्नत बनाएं। इस तरह के विचार जो है डॉक्टर साहब ने हमारे बीच में व्यक्त किए। डॉक्टर साहब अपने आप में एक बहुत ही उम्दा इंसान है। इतना जो व्यक्तिमत्व उनका है, उस व्यक्तिमत्व के माध्यम से जो है लोगों के निरंतर सेवा करते रहते हैं, लोगों के लिए निरंतर अपना वक्त देते रहते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी उसी तरह की परवरिश उन्होंने दी है। आपने अपने बच्चों को भी इसी तरह की परवरिश दी है, आपके बच्चे भी इसी लाइन पर हैं, उनके बारे में बताइए। अब मेरे पास एक ही लड़का, 2 लड़कियां हैं। तो एक लड़का डॉक्टर आलोक रंजन, वो एमएससी जूलॉजी हैं, फिर बीएमएस के बाद फिर एमडी, और वो मेरे ही रास्ते पर चल रहे हैं। समाज की सेवा भी उनका भी है, वो राजनीतिक द्वारा वो समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो अच्छा काम है कि किसी न किसी माध्यम से हम समाज की सेवा करें। जैसे मैंने शुरू किया तो आज तक समाज सेवा किसी न किसी माध्यम से मैं रोज़ करता रहता हूँ। तो और इसी तरह से मेरे रास्ते पर वो चल रहे हैं और मुझे ये फ़ख्र है कि कम से कम मेरे रास्ते पर चल रहे हैं और मेरा आशीर्वाद उनके साथ है कि वो भी आगे बढ़ें तो अच्छा रहेगा। जी, अपने बच्चों को भी उन्होंने अपने ही रास्ते पर रखा है और इसी तरह से समाज की सेवा के लिए निरंतर दोनों कार्यरत हैं। मैंने अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में एक कविता लिखी थी मेरी। एक बार और बता दें कि मैं कोविड पर, जब से कोविड शुरू हुआ है और तब से मैंने आज तक लगभग 500 पेज की कोविड पर कविता लिख दी है। वो पुस्तक मेरी प्रकाशित होने वाली है पराग प्रकाशन से। तो उसी की एक वानगी है, मेरे जो जीवन पे लिखा है कि दीन दुखी के उर के भीतर बर्मा करता सदा बसेरा, दीन दुखी के उर के भीतर बर्मा करता सदा बसेरा, और मरीजों की सेवा में सदा समर्पित जीवन मेरा। जनमानस की व्यथा देखकर मेरी आंखें भर आती हैं, जड़ता दूर भगाने में ही मेरी संज्ञा सुख पाती हैं। मेरा जीवन अलग थलग है, सदा व्यथित का हाथ गहा हूँ, मैं समाज के हर प्राणी के प्रति संवेदनशील रहा हूँ। डॉक्टर वर्मा भावुकता की धारा में ही सदा बहा है, सिर्फ कर्म की पूजा करना जीवन का उद्देश्य रहा है। करूं तपस्या कर्मठता से खानदान का ऊंचा नाम, जीवन का अभिप्राय यही है, मैं समाज के आऊं काम। मानवीयता का पोषक हूं, करता यही हमेशा आस, और जो आए खुशहाली दे दूं, मेरा रहता यही प्रयास। वाह, अपने जीवन के बारे में, अपने लाइफ के बारे में एक बहुत ही उम्दा विचार। एक कवि मन भी उनके भीतर है, एक संवेदनशील मन तो है, कवि मन भी है और इतने लोगों की ज़िंदगियों में उन्होंने खुशियाँ लाने की कोशिश की है। सर, आपसे मिलकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। आप निरंतर इस तरह से प्रगति करते रहे, तरक्की करते रहे, लोगों के काम आते रहे, आपकी वजह से लोगों के जीवन में खुशहाली आए। यही उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।